दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आपको तो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता ही होगा। आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी की तैयारी में। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो जनरली माना यह जाता है कि अभी तक आपकी यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर ही पढ़ते हैं। परंतु दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में कई लोग एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन वालों ने लेकर आया हुआ है। उन्होंने एनसीईआरटी के लिए एक बुक लॉन्च की है, जिसके अंदर वो एक बुक के अंदर आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी एनसीईआरटी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कवर करते हैं और बच्चे जनरली उसी को फॉलो करते हैं। आजकल काफी और ट्रेंड में है। तो ऐसे में एक ऐसी ही बुक के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। हम उसका हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी यूपीएससी की तैयारी में। क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या इनके निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या आपको ये बुक फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम सब कुछ समझेंगे इसी एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस बुक का हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं वो है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली एनसीईआरटी डाइजेस्ट की ये वाली बुक। ये जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए होने वाली है और इनका दावा है कि इसी एक बुक के अंदर आपका ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का सभी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी एक बुक के अंदर इन्होंने कवर करके दिया हुआ है। क्लास 6 to 12 तक का जो सभी टॉपिक है वो सभी इसी एक बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। ये इनका दावा है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हम आगे वीडियो में समझेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये इनका सेकेंड एडिशन होने वाला है। इससे पहले इनका फर्स्ट एडिशन आया हुआ था जो कि काफी अच्छा चला। इन्होंने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है जो कि लेटेस्ट वाला है। अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम इस बुक को ओपन करके डिटेल में देखते हैं कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसकी पॉजिटिव बातें क्या है, निगेटिव बातें क्या है और ओवरऑल ये बुक कितनी हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, जैसे ही आप इस बुक को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बुक का इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपको पार्ट पार्ट वाइज करके चीजों को बताया गया है, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इस तरीके से पार्ट पार्ट वाइज करके चीजों को बताया गया है। उन पार्ट के अंदर पहले आपको टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद आपको सब टॉपिक दिया हुआ है ताकि आपको जो पढ़ना है आप उसको इजीली फाइंड कर पाए और आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो पाए। तो इंडेक्स के ऊपर इन्होंने काफी अच्छा वर्क करके दिया हुआ है। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में कि इस बुक का कंटेंट किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक देखने को मिलता है जो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पॉइंट पॉइंट वाइज करके दी गई हैं, जिससे कि आप चीजों को इजीली समझ पाए। आप जब पॉइंट पॉइंट वाइज करके चीजों को दिया गया होता है तो आप आसानी से समझ पाते हैं, आपको बोरिंग नहीं लगता है। तो ये तो बात होगा इन्होंने पॉइंट पॉइंट वाइज करके दिया गया है। साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है वो सिंपल सेंटेंस के साथ समझाया गया है, इजी वर्ड के साथ समझाया गया है, ताकि अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको चीजें समझ में आ पाए, आपको बोरिंग ना लगे। तो ये इस बुक के अंदर काफी अच्छी बात है कि जो इसका सेंटेंस है, जो इसका वर्ड है, वो काफी सिंपल इन्होंने यूज किया हुआ है, पॉइंट पॉइंट वाइज करके दिया गया है। साथ ही साथ जहां पे इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट भी एक बॉक्स के अंदर करके दिया गया है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी बुक के अंदर इसी तरीके से देखने को मिलेगा। जो तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वो आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ देखने को मिलेगा और ये पूरी बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस बुक के अंदर लगभग हर एक टॉपिक के साथ फ्लो चार्ट भी देखने को मिल जाता है, ताकि आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ के ना समझ पाए तो आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ पाए। और ये काफी अट्रैक्टिव तरीका भी होता है, आप एग्जाम टाइम में से अच्छे से रिविजन भी कर सकते हैं और आपको लंबे समय तक चीजों को याद भी रहता है अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं उसको। तो यहाँ पे ये काम भी करके दिया हुआ है और लगभग हर एक टॉपिक के साथ करके दिया गया है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा कि इस बुक के अंदर आपको पूरा फ्लो चार्ट का भी यूज किया गया है ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। साथ ही साथ आपको इस बुक के अंदर लगभग हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिगर भी दिया गया है, ताकि अगर आप चीजों को पढ़ के ना समझ पाए तो आप फिगर को देखें और फिगर से रिलेट करके उस चीज को समझ लें। तो इन्होंने पूरे बुक के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ
फिगर भी दिया हुआ है और ये इन्होंने काफी अच्छा वर्क करके दिया हुआ है। ऑल्दो कि ये जो फिगर्स हैं ये कलरफुल नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं, पर फिर भी फिगर दिए हुए हैं तो इससे चीजें और आसान हो जाती हैं। अब जैसा कि ये बुक जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए होने वाली है, इसलिए लगभग आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैप भी दिया गया है। क्योंकि जियोग्राफी सब्जेक्ट में मैप का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए यहाँ पे इस बात का पूरा ध्यान दिया है इन्होंने, और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इन्होंने मैप को भी अटैच करके दिया हुआ है। ऑल्दो कि ये भी कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट ही है, पर फिर भी मैप दिया हुआ है, तो इससे आप चीजों को और आसानी से समझ पाएंगे। जिस कॉन्सेप्ट को आप वर्ड से नहीं समझेंगे, कंटेंट से नहीं समझेंगे, उसको आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसलिए आपको पूरी बुक के अंदर आपको लगभग मैप देखने को मिलता है। और इस बुक की अच्छी चीजें मात्र यहीं पे खत्म नहीं होती हैं, बल्कि हर कॉन्सेप्ट के साथ जहां पे इनको जरूरी लगा, जो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इन्होंने बॉक्स में करके दिया हुआ है, ताकि चीजें अगर आप बॉक्स के अंदर हैं तो आपको ये पता रहे कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप बॉक्स के थ्रू उसको समझ पाए। इसलिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी और याद करने वाली चीजें भी बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगी। इस बुक को डिटेल में एनालिसिस करने के बाद जो भी इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगे, मैंने वो सब आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बुक के अंदर निगेटिव पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मुझे निगेटिव पॉइंट इस बुक के अंदर लगा वो ये कि आपको इस बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। इस पूरे बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, जबकि ये इस बुक के अंदर सबसे निगेटिव पॉइंट है। अगर इस बुक के अंदर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए होते इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो ये बुक नेक्स्ट लेवल की हो जाती। आपको क्वेश्चन के लिए अलग से बुक परचेज करना होगा टॉपिक वाइज, और उसके थ्रू आप इसको कर पाएंगे। इस बुक के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि अदर पब्लिकेशन क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप डिटेल में पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे मिसलिंग लगेगा। आपको यहाँ पे डेप्थ में चीजों को नहीं बताया गया है, केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आपको समझाया गया है। क्योंकि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए होने वाला है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को दिया गया है। आपको यहाँ पे डेप्थ नहीं देखने को मिलेगा। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट थे जो कि मुझे इस बुक के अंदर देखने को मिले, और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना भी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया भी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको इस बुक के बारे में जो भी पॉजिटिव पॉइंट थे, जो भी नेगेटिव पॉइंट थे, वो सभी बता दिए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको ये बुक परचेज करना है कि नहीं करना है। अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक के अंदर लगभग सभी कंटेंट दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है सभी देखने को मिलता है, और क्लास 6 to 12 तक का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब आपको इस बुक के अंदर इंक्लूडेड देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जियोग्राफी सब्जेक्ट की बुक की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक का भी रिव्यू किया हुआ है। अगर आपने अब तक ये नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये तो हमने 2 बुक का रिव्यू अभी तक कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर बुक का रिव्यू भी करेंगे। इनका ये 5 बुक का सेट आता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अगर आपको ये परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एक चीज मिसिंग है, वो है इस बुक का प्राइस, कि इस बुक का रेट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस बुक का जो प्राइस है, ये इसका जो एमआरपी दिया हुआ है, इस पे 450 रुपए दिया हुआ है। जबकि ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज करेंगे तो ये आपको लगभग 300-350 के रेंज में मिल जाएगा, जो कि काफी आपके बजट में होने वाला है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी परचेज करते हैं क्लास 6 to 12 तक का ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक, तो आपका 1000 रुपए से 1500 रुपए का रेंज बैठता है। जबकि ये बुक अगर आप परचेज करते हैं तो अभी इसका अमेजॉन पे जो रेट है वो 300 रुपए है, 255 रुपए, 300 रुपए के आसपास है। तो आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको परचेज करना है तो दोस्तों, अभी हमने इस बुक के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। और हाँ, साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो तैयार कर पाए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।